एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। आज मैं आप लोगों से लॉ ऑफ कर्मा की 3 टाइप्स के बारे में बात करने वाली हूं। कर्मा पर ऑलरेडी कई बातें हो चुकी हैं, हमारे बीच कई डिस्कशंस हो चुके हैं। आज मैं चाह रही हूं कि आप ये समझिए कि कर्मा का क्रिएशन का क्या वो 3 कैटेगरी है, ठीक है। जिसमें मेन 3 कैटेगरी, एक आपने नाम शायद सुना भी हो, प्रारब्ध कर्मा का बहुत सुना होगा नाम आपने, मैं भी कई बार अक्सर सुनती रहती हूँ। लेकिन इनके अलावा और भी 2 कर्मों के टाइप हैं। सबसे पहला टाइप संचित कर्मा, दूसरा है प्रारब्ध कर्मा और तीसरा है क्रियमांड कर्मा। अगर मैं संचित कर्मों की बात करूं, संचित कर्म वो सारे कर्म हैं जो हमने एज अ सोल जनरेट किए हैं, अर्न किए हैं, जब से हमने इस अर्थ पर इनकारनेट किया है हमारी फर्स्ट लाइफ से। वैसे तो कहा जाता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह, जीव जंतुओं की कोई कर्मा नहीं होते हैं। कर्मा सीधे मनुष्य के जीवन में आने के बाद ही क्रिएट होते हैं। मैंने भी ऐसा ही सीखा है। बट जब मैंने रिग्रेशन के दौरान देखा मेरी खुद की ही लाइफ में हमारे कुछ क्रिएटेड कर्मास हैं, दैट कर्मा इज एक्चुअली नथिंग बट अ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो आज तक कैरी हो रही है। सो एनी हाउ कुछ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो जीव जंतुओं में बनती है वो इफ़ेक्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ में भी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कर्मा, क्योंकि हम जब इस लाइफ में आते हैं जिन कर्मों को लेकर आए हैं हम अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को भी लेकर आए होते हैं। सो दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ कर्मा, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो अब आगे देखो, संचित कर्मा तो आपने समझा, नेगेटिव कर्मा हो या पॉजिटिव कर्मा हो, जितने भी आपने जन्म लिए हैं उन सारों का जो वो एक बॉक्स होता है भरा हुआ एक सोल का, दैट इज योर संचित कर्मा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रारब्ध कर्मा। अब ये प्रारब्ध कर्मा क्या है? जिन कर्मों का हिसाब किताब लेकर इस लाइफ में हम लोग आए, अभी जो भी प्रॉब्लम्स या खुशियाँ हम लोग फेस कर रहे हैं, गरीबी में पैदा आपने लिया, अमीरी में लिया, फुल बॉडी टेक्सचर के साथ लिया, या कोई हैंडीकैप सिचुएशन के साथ आपने पैदा लिया, ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, ये आपका कर्मा भी हो सकता है। ये प्रोग्रामिंग भी आखिर कहीं ना कहीं किसी कर्मा से ही जनरेट होती। कभी किसी जन्म में कुछ हुआ होता है आपके साथ, या आपने किसी के साथ कुछ किया है एंड वो आपके लाइक सबकॉन्शियस में सेट हो गया, तो वो कर्मा आपके प्रारब्ध कर्मा में जुट के लाइफ बाय लाइफ आपके साथ चलता रहता है जब तक कि आप उसका लेसन नहीं सीख लेते हैं। अब इस लाइफ में मान लो कि बहुत पैसे आप कमा रहे हो, लाखों कमाते हो, सब कुछ अच्छा है, अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि आपका जमा पूंजी सारा निकल गया, आप एक अच्छे खासे फाइनेंशियल लॉस में चले गए। ये क्या था? एक कर्मा से आपने पैसे बहुत अच्छे कमाए, बट कोई ऐसा भी नेगेटिव कर्मा आपने किसी लाइफ में किया था जिसके कारण वो पैसे चले गए। तो ये दोनों ही रूप प्रारब्ध कर्मा का था, एक पार्ट हमारे संचित कर्मा का। समझिए, संचित कर्मा तो पूरा लाइफ प्लान है, मतलब पूरा सोल प्लान, नॉट अ लाइफ प्लान, इट इज़ अ कंप्लीट सोल प्लान। और ऐसे में प्रारब्ध कर्मा क्या है? प्रेजेंट लाइफ का प्लान। उन संचित कर्माज में से कौन कौन से कर्म उठाकर हम लोग इस लाइफ में आए हैं, जिसने हमारी डेस्टिनी को क्रिएट किया है इन दिस ओन लाइफ, दैट इज अवर प्रारब्ध कर्मा। थर्ड टाइप ऑफ कर्मास होते हैं हमारे क्रियमांड कर्मा, एंड इस टाइप का कर्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्मा, क्योंकि ये कर्मास क्रिएट होते हैं आपकी प्रेजेंट रियलिटी से, प्रेजेंट सिचुएशन से। आपके संचित कर्मास में लाख नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव कर्मास होंगे आपके। आप अपने प्रारब्ध कर्मा में, यानी कि इस लाइफ में जो आप आए हो, अगेन आपने बहुत नेगेटिव कर्मास लेकर आए होंगे, बट यू ट्रांसफॉर्म्ड योर सोल। जब लास्ट लाइफ में आपने अपनी लाइफ को छोड़ा, अपनी बॉडी को छोड़ा, यू रियलाइज कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, आपने उस पर वर्क किया एज अ सोल, एंड न्यू लाइफ में आप एक डिफरेंट पर्सन बनकर आए, एक बहुत ही अच्छे पर्सन बनकर आए। तो आपके गुड कर्मास आप क्रिएट कर रहे हो अपनी प्रेजेंट लाइफ में। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म आप इस लाइफ में करते हो, उतने ज़्यादा नेगेटिव कर्मास पिछले लाइफ के इरेज होते जाते हैं, आपके संचित कर्मा से इरेज होते जाते हैं, आपके प्रारब्ध कर्मा से भी वो ऑटोमेटिकली इरेज होंगे। अब जो भी मतलब पार्ट प्रारब्ध कर्मा लेकर आया है आपके संचित कर्मा से, वो पार्ट में अगर आपका प्रेजेंट कर्मा मतलब कंफ्यूज मत होना, संचित कर्मा में मान लो आपका किसी लाइफ में आपने कुछ गरीबों को प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, आपका वो अकाउंट में एडेड है, उसका हिसाब किताब अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप प्रारब्ध कर्मा में यानी इस लाइफ में उसका अभी फिर से लेकर आए हो।
आपने फिर से उस प्रारब्ध कर्मा का सिनेरियो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके लाए हो, एंड इस लाइफ में आप निकल जाते हो बहुत दयावान, बहुत सोशल टाइप, बहुत सेवा करने वाला भाव है आप में, एंड आप उसमें लग जाते हो गरीबों के लिए हेल्प करना, उनकी सेवा करना। ये आपका प्रेजेंट कर्मा है, योर क्रियामांड कर्मा। तो वो जो कर्मा आप लेकर आए थे इस एक सिचुएशन के कारण कि आपने गरीबों को परेशान करा था, वो आपके प्रेजेंट कर्मा के कारण इरेज हो रहे हैं। ठीक है, आपके संचित कर्मा से भी इरेज हो रहे हैं, और अगर आप प्रारब्ध कर्मा में लेकर आए हो इस लाइफ में, उससे भी इरेज हो रहे हैं। तो जो डेस्टिनी आप इसके कारण लेकर आए थे, वो डेस्टिनी आपके कर्मों के कारण बदल रही है। एज आई हैव ऑलवेज सेड यू दैट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। द रीज़न बिहाइंड ही यही है, आपकी सोच, आपके कर्म, आपके पिछले संस्कारों को चेंज कर सकती है। ये जो कर्माज हम लोग स्टोर करके आते रहते हैं लाइफ बाय लाइफ, यही हमारे संस्कार बन जाते हैं। हर लाइफ में आपका जो एक रूप बनता है वो आपके पास्ट लाइफ का संस्कार होता है। अब ये आप पर है, आप उस पास्ट लाइफ के संस्कारों को के साथ ही चलना चाहते हो। अगर वो बहुत अच्छे हैं, आपको अपने आप में कुछ जन्म से बहुत अच्छा दिखता है कि ये चीज़ मेरे में बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, आपको उसको लेकर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी नई लेसन्स है। आपने शायद किसी लाइफ से सीखा हो, या फिर आपका कोई रूप रहा हो किसी लाइफ में जो आप कैरी करके अब तक चल रहे हो। बट जो नेगेटिव सिचुएशंस आपने फेस करे या आपने किसी के साथ करा नेगेटिव कर्मा, उसको आपको रिलीज़ करना है। वो चीज़ आप फील करने लगोगे कि जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को एनालाइज करना, आप में क्या है नेगेटिव। इंसान आप जितना खुद को पहचानते हो उतना कोई नहीं पहचानता, बस आपको ईमानदार होने की ज़रूरत होती है। अपनी नेगेटिविटी को देखिए, आप में कौन कौन सी कमियां हैं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में देखिए, और तब देखिए कि अगर मैं ये जो मेरे साथ हो रहा है, इसको ठीक करने का उल्टा क्या हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हो तो मेरी मानो आप डोनेशंस करिए। बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो, इश्यूज़ में हो, तो जाहिर सी बात है पैसे तो नहीं ना होंगे। दिल से कम छोटा मोटा किसी को गरीब को खिला दो, 1 आध रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, दिल से देना कि मैंने कभी भी किसी जन्म में तुम्हें, किसी भी गरीब सोल को मैंने परेशान किया हो तो मुझे माफ़ करना। क्योंकि ये हमारा कर्मा ही होता है जो हम फाइनेंशियल चैलेंजेस से फेस करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल दिया। मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में इशू फेस कर रहे हो, या तो उस सोल को आपने बहुत परेशान किया है, या फिर किसी सोल को तो आपने रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं कि वो यही आपका लव रिलेशनशिप ही हो, किसी भी रिलेशनशिप में आपने उस किसी सोल को तंग किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो। तो आपकी रिलेशनशिप जिनसे ख़राब है, आप दिल ही दिल कम से कम उनसे हमेशा माफ़ी मांगते रहा कीजिए, हो पुनो पुनो करते रहा कीजिए। ये भी ऑलरेडी मैंने कई बार कहा है ना। द रीज़न इज़ कि आपका जो संचित कर्मा है या जो प्रारब्ध कर्मा आप लेकर आए हो, उन चीज़ों को आप अपने क्रियामांड कर्मा यानी कि प्रेजेंट कर्मा से आप रिलीज़ करते जाइए, उन्हें ठीक करते जाइए, इरेज करते जाइए। हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस करते हो, अगेन आपके कुछ संचित कर्मास को आप प्रारब्ध कर्मा में लेकर आए हुए हो। अगेन अपनी हेल्थ के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने किसी लाइफ में अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करी है, या मैंने किसी और के हेल्थ का कोई मजाक उड़ाया है। उसके लिए आप इस इंटेंशन के साथ हमेशा माफ़ी मांगते रहा कीजिए। एंड कोई अगर आपको नीडी दिखता है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो उनकी कोशिश कीजिए हेल्प करने की, इससे आपके हेल्थ में भी सुधार आएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें सुनने में लगती हैं, बट यही है जो हमारे कर्मास को पलट सकते हैं। हमारे गुड जेस्चर्स जो होते हैं वही हमारे नेगेटिव कर्मास को इरेज कर सकते हैं। इवन आप रिग्रेशन भी कराते हो, वहाँ भी जब आप कुछ ऐसे आएंगे केसेस, सिर्फ देख लेने से आपका नहीं ठीक होने वाला है। आपको अपने प्रेजेंट कर्मास में, आपके स्पिरिट गाइड ही कहते हैं, चेंज करो, इसको ठीक करो, इसको अपने कर्मास को प्रेजेंट कर्मास में कुछ ऐसे कर्मास ऐड करो ताकि तुम्हारा पास्ट का वो कर्मा हटे, इरेज हो। तो आई होप कि आप ये 3 कर्मों को समझ चुके होंगे, अपने प्रारब्ध संचित कर्म को, प्रारब्ध कर्म को, क्रियमाण कर्म को। जो बीत चुका है वो तो हो गया, आप जो लेकर आए हो वो भी हो गया। अब हमारे हाथ में हमारे क्रियमाण कर्मा, हमारे प्रेजेंट कर्मा। लगातार अपने प्रेजेंट कर्मास को अच्छा करते जाइए। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्रियमाण कर्मा बेसिकली 3 चीज़ों से ही बनती है, आपके थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स। इन तीनों ही चीज़ों का ख्याल हमेशा रखिए, थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स। इन तीनों को पे हमेशा ध्यान रखिए। आपको खुद पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। आप अपने से किसी को बुरा करो, किसी और से बुरा करवाओ, ये सारे कुछ आपके
नए कर्मास क्रिएट करते जाएंगे। तो अगर आपने कुछ पुण्य भी किए ना इस जन्म में, तो अगेन कोई अपने नेगेटिव कर्मा से उसको भी फिर इरेज करिएगा। तो अपने इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स का, एंड देन आगे अपने नए कर्मास पॉजिटिव वाले जनरेट करते जाइए। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।